हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, बात करेंगे सपना के ऊपर और उनकी जेठानी जी के ऊपर। बहुत ज्यादा जो है ना वो सपना की ट्रोलिंग अचानक से स्टार्ट हो गई है। पब्लिक जो है वो दो गुटों में बट गई है। कुछ पब्लिक सपना को सपोर्ट कर रही है और 20% पब्लिक जो है वो किसको, हमारी जेठानी जी को सपोर्ट कर रही है। लेकिन दोनों लोगों में जो है ना वो बड़ा भिड़ंत छिड़ गया है। अभी अचानक से कुछ चीजें ऐसी मेरी नजरों के सामने आई हैं जिस पे बात करना तो बनता है। हालांकि मैं सपना के ऊपर बहुत कम वीडियो बनाती हूँ। मुझे ये टॉपिक ऐसा समझ में आता है कि भाई जितना दर्द सपना को है उतना ही दर्द माँ बाप को है। हाँ, माँ बाप को 5% 10% ज्यादा दर्द है। सपना अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर सकती है। इसकी जिंदगी में जीने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जेठानी जी के ऊपर बात करते हैं। आपको पता है, हाँ रेखा जी, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो मेरा आपको एक सजेशन है। जिस तरीके से आप हमेशा बोलती हैं कि आप बहुत पढ़ी लिखी और एजुकेटेड हैं, मतलब बहुत शिक्षित हैं, आपके पास बहुत सारी शिक्षा है, डिग्रियां हैं, आप अपने शिक्षा के दम पे पैसे कमाती हैं, ये आपका ऑप्शन है। लेकिन दूसरी तरफ आपके तरफ से कुछ चीजें ऐसी बाहर निकल करके आती हैं जिनको देखने के बाद मुझे ये चीज तो समझ में आता है कि भाई शिक्षित होने का मतलब क्या होता है। अभी आप एक कंप्लेंट जो कि आपके ही तरफ से बाहर निकल करके आई है, आपने शायद उस चीजों पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना जो कानून के दायरे में ही अच्छी लगती हैं। अगर कानून के दायरे को तोड़ा जाए तो शिक्षा पे सवाल उठना लाजमी है। अगर एक शिक्षित व्यक्ति ही अशिक्षित होने का जो है ना वो क्या बोलते हैं, अ, प्रमाण दे, तो उसके ऊपर हम क्या ही बात कर सकते हैं। एक तरफ तो आपका कहना कि आप बहुत पढ़ी लिखी सो कॉल्ड एजुकेटेड महिला हैं और दूसरी तरफ इतनी बड़ी गलती। आपने इन चीजों पे कभी गौर किया है? हमें गालियां क्यों मिलती हैं? हमारा तो रिएक्शन चैनल है, पर आपका तो उस फैमिली से कहीं ना कहीं रिश्ता है। आप लोग उस फैमिली से जुड़े हुए लोग हो, आप लोग एक ही रिश्तेदार हैं। लेकिन फिर भी अगर ऑडियंस आपको कुछ कहती है तो वो आपसे उम्मीद करती है कि आप उसका जवाब दें। लेकिन आप जो करती हैं वो जवाब नहीं होता है बहन। आपने कभी भी अपने साइड में ये चीजें नहीं रोकी कि किसी की भी एफआईआर कॉपी, चाहे वो चाहे लिखित हो, उल्टी लिखी हो, सीधी लिखी हो, चाहे किसी भी तरीके से लिखी हो, उसे ऑन सोशल मीडिया नहीं डालते हैं। पता है कि नहीं? क्योंकि एक एफआईआर तो अपना भी चल रहा है। लेकिन आज तक उस एफआईआर की कॉपी हमने यूट्यूब पे नहीं डाली है, कभी नहीं डाली है। क्योंकि ये कानून का अवहेलना करना होता है। और अगर आप पढ़ी लिखी महिला हैं तो इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि हमें क्या चीज यूट्यूब पे ले आकर के परोसना है और क्या नहीं परोसना है। इतना तो उम्मीद कर सकते हैं ना हम आपसे। वीडियो बनाना, पोल खोलना ये सेकेंडरी है, लेकिन जहां बात शिक्षा की आती है वहां पे गूंगे नहीं बनना चाहिए। अगर आपके ही तरफ से कुछ गलतियां होंगी तो सवाल भाई आप पे भी खड़ा हो जाएगा ना, फिर शिक्षा पे भी सवाल खड़ा हो जाएगा। ये बेसिक सा नॉलेज है जो हर दूसरे आदमी को पता होता है कि कुछ भी किसी की पर्सनल जो है इंफॉर्मेशन ले आकर के कहीं पे भी पब्लिकली रखना ये अपने आप में एक क्राइम होता है, अपराध होता है। ठीक है, हम तो इतना कानून का पालन करते हैं कि अपनी चीजों को, खुद अपनी चीजों को जो मेरे साथ हुई उनको भी ले आकर के हम पब्लिक में नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उसको कानून तोड़ना बोलते हैं। और दूसरी तरफ एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सवाल पूछने में और किसी के पर्सनल लाइफ में घुस करके उसके बेडरूम तक की पोजीशन को डिस्कस करना, ये कहीं ना कहीं ये मेरी नजर में रिएक्शन में नहीं आता है। अब जितनी भी वीडियो बनती है, कुछ वीडियो मैंने भी देखी है, अगर किसी को कुछ इतना ज्यादा बेडरूम में घुस करके अगर बातें की जाए तो भाई साहब ये फिर रिएक्शन में नहीं, ये ट्रोलिंग में आता है कि हम किसी को ट्रोल कर रहे हैं। आपको पता है सवाल पूछने का अधिकार सबको है, हमें भी है। हमें सपना, हम नहीं सपोर्ट करते भाई सपना को। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें जो है वो तोड़ मरोड़ करके रखी है पब्लिक में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सपना के बेडरूम की बातें डिस्कस करें, ये मुझसे नहीं होगा।
उसकी जो जिंदगी थी जो खत्म हो गई उसको छोड़िए, उसकी चीजों को हमें नहीं डिस्कस करना, लेकिन जो उसने पब्लिक में सवाल रखे हैं वो सवाल तो मैं हमेशा पूछती रहूंगी कि तुमने अगर इतने सारे सवाल पब्लिक में रखे हैं तो भाई साहब उन सवालों के जवाब किधर हैं? ये मेरा अधिकार है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, मैं उसके बेडरूम में घुस करके चीजें नहीं निकालूंगी। जो उसने वीडियो में बोली है उन्हीं सब चीजों पे जो है हमें बात करनी है। अब दूसरी बात, एक वीडियो सपना के चैनल पे पड़ी थी, अगर आप पड़ी है, अगर आप लोग जाकर के देख सकते हैं, अगर होगा तो आप लोग जरूर देखिएगा। राजवीर जी के मौत से संबंधित उस पे चीजें हैं कि उस सपना ने खुद बताया है कि राजवीर जी के इस हालत का जिम्मेदार कौन है, पूरी फैमिली जानती है, लेकिन वो सब यूट्यूब पे बताने से डरते हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली का और कोई मेंबर खोना नहीं चाहते। उसने साफ बोला है। अब मुझे याद नहीं है, मैं जरूर उस वीडियो को खोजूंगी अगर उसके चैनल पे पड़ी होगी तो। और उस चीजों में उसने हाथ जोड़ते हुए रिक्वेस्ट किया था कि भाई प्लीज, हम सब जानते हैं लेकिन हमारी फैमिली डरी हुई है, हमारे पास 2 छोटे बच्चे हैं, हमारे पास हमारे मम्मी पापा जी हैं, मैं हूं, मतलब एक ही पापा जी हैं जो हमारे घर में जेंट्स बचे हैं। हम डरते हैं अपने घर पे चीजों को खोने से, इसलिए हम अपने मुंह को सेलो टेप से सी लिए हैं। समझ में आया? और अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं जरूर कहूंगी कि आप लोग उसके राजवीर जी के मौत के बाद के वीडियो जाकर के देखना शुरू करिए। बहुत सारी चीजों के बारे में सपना ने बताया है, लेकिन अचानक से आकर के सपना का मुझे ये चीज बहुत गंदा लगा था, बहुत खराब लगा था कि एक तरफ तो सपना ने ये जो है वो वीडियो में बातें बोली थी कि वो सब कुछ जानती है, मतलब उसकी फैमिली जानती है कि राजवीर जी के साथ में क्या हुआ, और दूसरी तरफ सपना जी जो है वो एफआईआर के लिए दौड़ती हैं, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस, कि हमें अपने पति के लिए न्याय चाहिए। तो फिर वो वीडियो क्या थी जो उन्होंने घर पे बैठ करके बनाई थी? तो सपना की चीजों में बहुत सारे झोल हैं। ये होता है जेन्युइन क्वेश्चन करना जो उन्होंने पब्लिक में रखा है। अब वो बेडरूम में घोड़ा बने घोड़ी बने इससे हमें नहीं मतलब है भाई, ये मेरा अपना ओपिनियन है। और दूसरी बड़ी बात, मैं इस चीज का भी कभी समर्थन नहीं करती हूँ कि किसी का एफआईआर कॉपी ले आकर के सोशल मीडिया पे रख दीजिए, और वो भी जो थाने पे हो। अब ये नहीं समझ में आता कि 2 ही लोग सोशल मीडिया पे ले आकर के चीजें रख सकते हैं। अगर मेरे ऊपर कोई एफआईआर हुआ है तो मैं उसका कॉपी को डाल सकती हूँ, या फिर वो व्यक्ति उस कॉपी को ले आकर के आपको दिखा सकता है जिसने एफआईआर किया है, और वो भी आप पब्लिक में आकर के नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर ये रिवील नहीं कर सकते हैं। आप कुछ पॉइंट दिखा सकते हैं पर आप पूरी रॉ कॉपी नहीं दिखा सकते हैं। और अगर आपने रॉ कॉपी दिखाई, भाई ये भी कानून का उल्लंघन होता है, इसके पे भी बहुत बड़ा वाला एक्शन होता है। अगर हम YouTube पे बैठ करके चीजों को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं उसको बोला जाता है जेन्युइन रिएक्शन, लेकिन अगर हम किसी चीज को, जो चीज सोशल मीडिया पे है भी नहीं, अगर हम उसके अंदर घुसे तो भाई वो ट्रोलिंग में आता है, वो मुझे बेवकूफी लगता है। इसलिए मुझे सपना का जो मुद्दा है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है कि मुझे इस पे डिस्कस करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि भाई सपना वो कल्प्रिट इंसान है जिसने सब कुछ किया। अब आप सपना जी जो है वो संन्यास धर्म अपना ली कि भैया हमको कुछ बोलना ही नहीं है, मतलब जब ससुर जी को बदनाम करना था तो सपना जी कूद कूद करके, अब जब अपने पे बारी आई तो सपना जी ले मुंह चिपका ली। तो इस पे मुझे कहीं ना कहीं जो है ना वो डाउट लगता है कि सपना जी, जब आपके फेवर में सब कुछ था तब आप कूद कूद के बोल रही थी। अब जब आपके फेवर में मतलब 50-50 का आंकड़ा हो गया है कि 50% लोग जो है वो पापा जी के तरफ से भी बोलने के लिए हैं और 50% आपके भी तरफ से बोलने के लिए, जब पलड़ा दोनों का बराबर है तब आपने संन्यास धर्म अपना लिया। तो यहां से समझ में आता है कि भाई चोर हमेशा भागता है। अब आप कहिए कि नहीं हमें अपनी बेटियों की परवरिश करनी है, हमें अपने काम पे फोकस करना है, तो काम आपके पास पहले भी था, बेटियां आपके पास पहले भी थी, लेकिन फिर भी आपने आकर के सोशल मीडिया पे उन लोगों को बदनाम किया। और एक बात मैं और आपको बता दूं, इनके पापा जी जो हैं, सपना के जो पापा जी हैं, उनका भी एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने खुल करके ये बात बोली थी कि मैं कभी भी अगर ऊपर करके थूकता हूं तो थूक मेरे ऊपर ही गिरेगी, मतलब मेरा ही कहीं ना कहीं चीज खराब होगा और सपना भी मेरे ही घर की जिम्मेदारी है। इसलिए उन्होंने, जब सपना ने बहुत ज्यादा उनको तंग किया, बहुत ज्यादा उनके ऊपर आरोप लगाया, दोषारोपण किया, तो उन्होंने उस चीजों को आकर के पब्लिक में रखा।
लेकिन वो रोज नहीं आते कि भैया रोज आकर के हिल्ला हवाली कर रहे हैं, रोज आकर के दोषारोपण कर रहे हैं। तो भाई साहब मेरा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। रिएक्शन जिस तरीके का सपना का केस है और उनके पापा जी का केस है, ये एक पारिवारिक केस है। ये कोई ऐसा नहीं है कि रिएक्शन और ब्लॉगरों के बीच में जो है वो क्या भैया WWE हो रहा है, नहीं। ये एक पारिवारिक मुद्दा है जिसमें दोनों के दोनों कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो पीड़ित हैं। एक के पास पति नहीं, एक के पास पिता नहीं, लेकिन मेरा झुकाव 5% ज्यादा पिताजी की तरफ होगा, क्योंकि पिताजी ने आकर के बिना मतलब का बहू को टारगेट नहीं किया है। बहू ने जब जब टारगेट किया है तब आकर के उन्होंने जवाब दिया है। और सबसे पहले शुरुआत सपना नहीं की थी, चाहे सूरज जी की रिकॉर्डिंग डालनी हो, चाहे रोना धोना बाबू सोना धनिया पुदीना करना हो। तो इसलिए मेरे सवाल थे, और आगे भी मैं बहुत सारे सवाल होंगे जब जो जो वीडियो में आएंगे मैं उस पर जरूर सवाल करूंगी कि एक तरफ सपना जी आप एक बात बताइए, एक तरफ आप बाके बिहारी के दर्शन करने जाती हैं, ठीक है, सोचने वाली बात है। एक तरफ आप बाके बिहारी के दर्शन करने जाती हैं और दूसरी तरफ आप टोंटबाजी करती हैं, भगवान सब देख रहा है, भगवान सजा देगा, भगवान, मतलब आपको ठाकुर जी पे भरोसा नहीं है जो आपको लिखना पड़ रहा है, जनता को बताना पड़ रहा है। एक तरफ तो आप कंठी माला धारण कर लेती हैं और दूसरी तरफ आपका ये टोंटबाजी है। तो भैया फिर आपने कौन सा धर्म अपनाया? आप कहते हैं ना कि मन की तरंग मार ले हो गया भजन, मन की उमंग मार ले हो गया भजन, बस बात खत्म। तो आप अगर मन में अभी भी आपका यही है कि हमें रिवेंज रिवेंज रिवेंज, तो भाई ये रिवेंज की कैटेगरी में ही आता है। बाके बिहारी पे छोड़ दीजिए, जो गलत होगा वो गलत प्रूफ होगा, जो सही होगा वो सही प्रूफ होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक तरफ बाबा के दरबार में जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम बद्दुआओं का पुल बांध रहे हैं, हमारा बाबा देख रहा। अरे बाबा क्यों, बाबा के तरीके से छोड़ दीजिए, वो बाबा है, वो सबका हिसाब कर देगा। समझ में आया? तो आप जो पॉजिटिविटी ब्लॉग तो आपने लाया, लेकिन आपका जो मानसिकता था ना वो पॉजिटिव नहीं था। खाली बाके बिहारी की जय जय, राधा कृष्णा की जय कर देने से भैया इंसान की भक्ति नहीं जागृत हो जाती, लाना पड़ता है दिल में। छोड़िए ना इन चीजों को, अगर आप छोड़ सकती हैं तो। आपने कहा ना आप अपने बच्चों पे ध्यान दे रही हैं, तो आप अपने बच्चों पे ही ध्यान दीजिए। हम लोग आपके प्रेजेंट वीडियो पे जो है वो रिएक्शन देंगे। क्यों? क्योंकि भाई पास्ट आपका इतना खतरनाक है कि अगर पास्ट को खुरेदने जाओ तो भाई साहब पता नहीं कौन कौन सी कब्रें जो खोदनी पड़ेंगी। समझ में आया? और इसीलिए ब्लॉगिंग आप जिस तरीके का करिएगा रिएक्शन उसी तरीके का बनेगा। बिन बुनियादी बातों में मैं करती नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा से आपका मैटर पारिवारिक ही लगा है और सबसे कम जो है इस पे बात करना पसंद करती हूँ मैं। तो गाइज आप लोग क्या कहना चाहेंगे? और हाँ, दूसरी बात ये है कि भाई जलन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जेठानी जी मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ कि कुछ कुछ जगहों पे अपनी शिक्षा का प्रमाण दे दीजिए। जहां जो गलत है उस चीज को रोकिए कि आप यहाँ पे गलत हो, चाहे वो आपके खेमे में बैठा हो चाहे जेठानी जी के खेमे में बैठा हो। कभी भी कानून से खिलवाड़ मत करिए। आप बोलती है ना आपके घर में आपके भाई, मैं मतलब मायके वाले बहुत सारे लोग हैं, मतलब कहाँ पे मतलब पुलिस में, फोर्स में, मतलब कुछ समथिंग आप बोलती हैं, वकील है, लॉयर है, बहुत सब कुछ है। तो भाई एक बार आप पूछ लीजिए ना, बिना किसी से पूछे जाती है। अगर आप पब्लिक में ला करके ये चीजें रख रही हैं तो कहीं ना कहीं अवहेलना आप ही कर रही हैं। हो सकता है 20% पब्लिक जो है वो आपको सपोर्ट कर रही हो, लेकिन कम से कम उन 20% पब्लिक को गलत तो मत सिखाइए, कुछ तो सही से सिखा दीजिए। वीडियो बनाना अलग बात है, पर रिवेंज लेना वो अलग बात होती है। मेरी इस वीडियो से बहुत लोगों को बुरा लगेगा, बहुत लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत लोग गालियां बकेंगे। आपको जो करना है कमेंट सेक्शन में करिए, पर गालियों से ज्यादा अच्छा होगा आप सवाल करिए, क्योंकि सवाल करने से जवाब मिलता है, गालियां देने से गालियों का कुछ नहीं होता है। क्योंकि अपने पास गालियां नहीं है, मेरी डिक्शनरी में गालियां है ही नहीं। हम ना गालियां देते हैं ना गालियों को कभी सपोर्ट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।